हमारा एसपीडी का है, जो एसपीडी बुक है उसका 23 क्लास हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं। उसमें आपका जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह सब हो चुका है। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे वह कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज गणितज्ञ को। आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज गणितज्ञ को। अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था चीनियों ने। अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था चीनियों ने। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया था पास्कल फ्रांसीसी ने। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया था पास्कल फ्रांसीसी ने। इसके बाद देखेंगे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था जेपी एक्टर ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था जेपी एक्टर ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनेक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनेक था। आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किया था विलियम सी लायथ ने। आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किया था विलियम सी लायथ ने। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था, ये 1833 में हुआ था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था 1833 में हुआ था। कंप्यूटर अपने परिणामों का भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। कंप्यूटर अपने परिणामों के भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है सीपीयू में। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है सीपीयू में। सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। मेमोरी होता है दो प्रकार का। मेमोरी जो होता है दो प्रकार का। प्राइमरी मेमोरी होता है दो प्रकार का। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन का छोटा टिमटिमाती रेखा कहलाता है कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटा टिमटिमाती रेखा कहलाता है कर्सर। सेकेंडरी मेमोरी होता है चार प्रकार का। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो चार प्रकार का होता है। रैम का विस्तृत रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का विस्तृत रूप जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का विस्तृत रूप है रीड मेमोरी ओनली। रोम का विस्तृत रूप है रीड मेमोरी ओनली। कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है 101। कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है 101। कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है 101 होती है। कीबोर्ड का दूसरा नाम होता है कुंजी या पटल। कीबोर्ड का दूसरा नाम होता है कुंजी या पटल। उसके बाद आगे देखेंगे कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है शटडाउन। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है शटडाउन। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाता है बूटअप। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाते हैं बूटअप। कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। मॉनिटर कहा जाता है वीडियो को। मॉनिटर कहा जाता है वीडियो को। फंक्शन कीज की संख्या होती है 12। फंक्शन कीज की जो संख्या होती है वो 12 होती है। उसके बाद देखेंगे फोर्ट्रैन का सबसे पहले प्रयोग किया था मेन फ्रेम हेतु। फोर्ट्रैन का सबसे पहले प्रयोग किया था मेन फ्रेम हेतु। MCIR का शाब्दिक अर्थ है मैग्नेटिक कैरेक्टर इन रिकॉग्नाइजेशन। MCIR का शाब्दिक अर्थ होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इन रिकॉग्नाइजेशन। एनालॉग सिग्नल को अपने डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए विधि कहलाता है डिजिटलाइजेशन होता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए विधि कहलाता है डिजिटलाइजेशन कहता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम जो कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था। ASCII एक बार कैरेक्टर बराबर होता है 8 बाइट के। ASCII के एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 बाइट के। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। बाइनरी नंबर सिस्टम के प्रयोग होता है 0 से 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 से 1। वह 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। 1 KB जो बराबर होता है 1024 बाइट के होता है। उसके बाद आगे देखेंगे प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है यूनिवेक है। नॉर्टन है एंटीवायरस टूल है। नॉर्टन है जो एंटीवायरस टूल है। वायरस होता है एक प्रोग्राम होता है। वायरस जो होता है एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर डैम
होने का कारण होता है वायरस, कंप्यूटर डैम्प होने का कारण होता है वायरस, आईसी चिप्स बना होता है सिलिकॉन का, आईसी चिप्स जो बना होता है सिलिकॉन का। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद आगे देखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था 1989 से 90 में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था 1989 से 90 में। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर में। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर में। वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू इंटरनेशनल सर्विस, वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू है इंटरनेशनल सर्विस होता है। जॉन नेपियर ने लघुगण का आविष्कार किया था 1964 में। जॉन नेपियर ने लघुगण का आविष्कार किया था 1964 में। सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी का साइज होता है 3.25 से 5.25। फ्लॉपी का जो साइज होता है 3.25 से 5.25। हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क जो होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। सीपीयू और मेन मेमोरी की गति एक सामने रखने के लिए उपयोग होता है कैच मेमोरी का। सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को सामने रखने के लिए उपयोग होता है कैच मेमोरी का। कंप्यूटर नेटवर्क के संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है लॉन्ग आउट। कंप्यूटर नेटवर्क को संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है लॉन्ग आउट। लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। WAN का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है परमपदम। भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है परमपदम। परम का पद संबंधित है कंप्यूटर से। परम का पद संबंधित है कंप्यूटर से। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम 1000। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम 1000। कंप्यूटर मशीनरी उपयोग हार्डवेयर है। कंप्यूटर में मशीनरी का उपकरण होता है हार्डवेयर। कंप्यूटर में मशीनरी का उपकरण होता है हार्डवेयर। लैन प्रयुक्त होता है अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। लैन जो प्रयुक्त होता है अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। डॉस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। डॉस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर्स में। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर्स में। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका होता है बैकअप प्लान। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका होता है बैकअप प्लान। वायरस होता है डिटेक्टिव प्रोग्राम में। वायरस जो होता है डिटेक्टिव प्रोग्राम में। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉस। MS वर्ड का जो एक्सटेंशन जो होता है वो डॉस होता है। फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या होती है 124 और 125 नहीं 125 नहीं 1024 होगा और 1025 होगा। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम और रोज की संख्या होती है 1024 से 1025 होता है। लाइन प्रिंटिंग की गति का इकाई होता है लाइन प्रति मिनट। लाइन प्रिंटिंग की गति का इकाई होता है लाइन प्रति मिनट। उसके बाद आगे देखेंगे। NOT गेट का पूर्ण रूप है इनपुट को। NOT गेट का पूर्ण रूप है इनपुट को। मैन का पूर्ण रूप होता है मल्टीनेशनल एशिया नेटवर्क। मैन का पूर्ण रूप होता है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। मैन का पूर्ण रूप होता है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। पावर पॉइंट का निर्माण किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। पावर पॉइंट का निर्माण किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। कंप्यूटर अशुद्ध कहलाता है बाग। कंप्यूटर अशुद्ध कहलाता है बाग। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन भाषा के रूपांतरण है। सर्च प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा का रूपांतरण है। इसके बाद देखेंगे
हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। एचटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीएम का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति होती है 150 से 250 प्रति मिनट। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति 150 से 250 प्रति मिनट। कोबल भाषा का आयोग होता है। कोबल जो होता है भाषा का उपयोग होता है व्यवसायिक कार्य में। कोबल जो भाषा का उपयोग होता है व्यवसायिक कार्य में। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है गेम खेलने में। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है गेम खेलने में। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। सबसे पहला कैलकुलेटिव डिवाइस का एबाकस था। सबसे पहला कैलकुलेटिव डिवाइस था एबाकस था। एएलयू का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक लाइट पेन ये इनपुट डिवाइस है। माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक लाइट पेन ये इनपुट डिवाइस है। आईबीएम का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का जो पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क की गति मापती है आरपीएम में। हार्ड डिस्क की गति मापती है आरपीएम में। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज है फोर्ट्रन। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज है फोर्ट्रन है। कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए। कंपाइलर का जो प्रयोग किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है। दो आधारित अंकन पद्धति के दो अंक होते हैं 0 और 1। दो आधारित अंकन पद्धति के दो अंक होते हैं 0 और 1। डॉस और विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस और विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 कैरेट का। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 कैरेट का। फाइल का एक्सटेंशन में होता है 3 कैरेट। फाइल के एक्सटेंशन में होता है 3 कैरेट। लोटस है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लोटस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। Y2 के समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। Y2 के समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। 1 बाइट में होता है 8 बिट्स। 1 बाइट में होता है 8 बिट्स। कंप्यूटर परम 1000 विकसित किया गया था सीडैक ने। कंप्यूटर परम 1000 विकसित किया गया था सीडैक ने। कंप्यूटर को असेंबली भाषा है दो आधारित संख्या। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है दो आधारित संख्या। फ्लॉपी है एक मेमोरी डिवाइस है। फ्लॉपी जो एक मेमोरी डिवाइस है। 3.25 फ्लॉपी का आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB में। 3.25 को फ्लॉपी का आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB में। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका किया था पास्कल ने। सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये पास्कल ने किया था। उसके बाद देखेंगे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका किया था जेपी एक्टर ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जेपी एक्टर्स ने। आईबीएम पीसी का आविष्कार किसने किया है? तो आईबीएम पीसी का आविष्कार विलियम सी लायथ ने किया है। आईबीएम पीसी का आविष्कार किसने किया था? विलियम सी लायथ ने किया है। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर अपने परिणामों का भविष्य के लिए सुरक्षित कहाँ रखता है? तो ये आपका रखता है मेमोरी में। कंप्यूटर अपने परिणामों के भविष्य के लिए सुरक्षित कहाँ रखता है? तो ये मेमोरी में रखता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का जो पूरा नाम है वो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। उसके बाद देखेंगे रैम का विस्तृत रूप क्या होता है? तो रैम का विस्तृत रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का विस्तृत रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी है? तो कीबोर्ड में जो बटनों की संख्या होती है 101 होता है। कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी है? 101 होता है। रोम का विस्तृत रूप क्या होता है? रोम का जो विस्तृत रूप होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का विस्तृत रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके बाद देखेंगे
कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो कीबोर्ड का जो दूसरा नाम है कुंजी या पटल है। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कुंजी या पटल है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। मॉनिटर को और एक क्या कहा जाता है? मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है वीडियो कहा जाता है। मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? वीडियो कहा जाता है। फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका होता है 12 होता है। फंक्शनल की जो संख्या होता है वो टोटल 12 होता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में जो पहला निर्मित है सिद्धार्थ हुआ था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? ये सिद्धार्थ है। उसके बाद देखेंगे फाइल एक्सटेंशन में कितनी कैरेक्टर्स होती है? तो ये आपका होता है 3 होता है। फाइल एक्सटेंशन में कितने कैरेक्टर्स होती है? 3 होते हैं। बाइनरी नंबर कौन है? बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 और 1 होता है। बाइनरी नंबर जो होता है वो आपका 0 और 1 होता है। 1 KB किसके बराबर होता है? तो ये आपका जो बराबर होता है 1024 बाइट्स के होता है। 1 KB किसके बराबर होता है? 1024 बाइट्स के। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर है यूनिवेक है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है? यूनिवेक है। उसके बाद देखेंगे वायरस क्या होता है? तो वायरस जो होता है ये आपका होता है एक प्रोग्राम होता है। वायरस क्या होता है? यह एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना होता है? तो ये आपका जो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? तो ये आपका हो जाएगा इंटरनेट है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? इंटरनेट है। कंप्यूटर नेटवर्क को संपर्क तोड़ने की क्रिया को क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है लॉगआउट। कंप्यूटर नेटवर्क संपर्क तोड़ने की क्रिया को क्या कहलाता है? लॉगआउट कहलाता है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? तो ये आपका हो जाएगा परमपदम। भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? परमपदम है। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा हार्डवेयर है। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण क्या है? हार्डवेयर हो जाएगा। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है ईमेल कहा जाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने संदेश को क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है। कंप्यूटर अशुद्ध क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है बग कहलाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है जीमेल कहा जाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? जीमेल। कंप्यूटर अशुद्ध क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है बग कहलाता है। कंप्यूटर का अशुद्ध क्या कहलाता है? बग कहलाता है। उसके बाद देखेंगे हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो आपका 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? 3600 चक्र प्रति मिनट होते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का जो पूर्ण रूप है हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है। जो HTTP का पूर्ण रूप है, HTTP का जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद देखेंगे HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ कहलाता है वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। www का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? तो सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था एबाकस था। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था एबाकस था। उसके बाद आगे देखेंगे ALU का विस्तार रूप क्या है? ALU का जो विस्तार रूप है ये आपका हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का विस्तार रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। उसके बाद देखेंगे फाइल का नाम अधिकतम कितना कैरेक्टर का हो सकता है? तो ये आपका हो सकता है 8। फाइल का नाम अधिकतम कितना कैरेक्टर का हो सकता है? 8। Y2K समस्या किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है कंप्यूटर से। Y2K समस्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर से।
एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में जो बीट होते हैं 8 होते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8 होते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? तो ये आपका हो जाएगा परम 1000। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? परम 1000। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी जो आपका होती है 2 प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। भारत का जो सिलिकॉन वैली है बेंगलोर का कहा जाता है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। तो हम लोग देखेंगे विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है DGX2 है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है DGX2 है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था JL किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था JS किल्वी ने। उसके बाद देखेंगे चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की होती है। WW का आविष्कार एवं प्रवर्तक टिम बर्नर्स-ली थे। WW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक थे टिम बर्नर्स-ली थे। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद देखेंगे विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रे 1S। विश्व का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रे 1S। याहू गूगल एवं MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। याहू गूगल एवं MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है इंडिया टुडे। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है इंडिया टुडे। कंप्यूटर कितनी पीढ़ियों में विकसित की गई है? 5 कंप्यूटर कितनी पीढ़ियों में विकसित की गई? 5। 1 MB मेगाबाइट बराबर होता है 1024 KB। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 KB। 1 GB गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB को। 1 MB मेगाबाइट बराबर होता है 1024 KB का। 1 GB गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB का। MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप्स बना होता है सिलिकॉन का। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप्स बना होता है सिलिकॉन का। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है मेन्यू। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है मेन्यू। IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। कंप्यूटर विज्ञान PhD करने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर राज रेड्डी है। कंप्यूटर विज्ञान के PhD करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर राज रेड्डी है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है नई दिल्ली। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है नई दिल्ली। भारत में कंप्यूटर का सहयोग से संगीतबद्ध किया गया था प्रथम एल्बम का नाम था बेबी डॉल। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम था बेबी डॉल। विश्व शतरंज चैंपियनशिप पर गैरी कास्पारोव को पराजित किया था DW कंप्यूटर ने। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गौरी कास्पारोव को पराजित किया था DW कंप्यूटर ने। PC का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। PC का जो अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद आगे देखेंगे माउस का आविष्कार किया था डगलस D इन्वेंटर ने। माउस का आविष्कार जो किया था डगलस D इन्वेंटर ने। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश क्रमबद्ध समूह कहलाता है प्रोग्राम। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश क्रमबद्ध समूह कहलाता है प्रोग्राम। कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों दस्तावेजों ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया कहलाता है ईमेल। कंप्यूटर के माध्यम पत्रों दस्तावेज ग्राफिक्स आदि से एक से दूसरे स्थान पर भेजने वाले प्रक्रिया को ईमेल कहते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट्स नहीं होता है कहलाता है फ्रीवेयर।
वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं कहलाता है वह होता है फ्रीवेयर। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह परिभाषित निर्देशों को निर्धारित सेट कहलाता है एल्गोरिदम। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह परिभाषित निर्देशों को निर्धारित सेट कहलाता है एल्गोरिदम कहलाता है। उसके बाद आगे देखेंगे www.google.com उदाहरण है वेबसाइट का। www.google.com उदाहरण है वेबसाइट का। जावा, कोबल, ओरेकल तथा C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा, कोबल, ओरेकल तथा C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है। DBMS विस्तृत है डाटाबेस मैग्नेटिक सिस्टम। DBMS विस्तृत है डाटाबेस मैग्नेट में सिस्टम। LED का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। LED का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद देखेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है एक्सेल होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है एक्सेलएस होता है। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल जो उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिटल। बिट का पूरा रूप है बाइनरी डिजिटल। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में। रैम का उदाहरण है वेलाटाइल मेमोरी का। रैम उदाहरण है वेलाटाइल मेमोरी का। वेबसाइट के विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है URL। वेबसाइट के विशिष्ट रूप को क्या आइडेंटिफाई करता है URL करता है। माउस, प्रिंटर, स्कैनर उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। माउस, प्रिंटर, स्कैनर उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेज का। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेज का। डाटा स्टोर करने की परिकल्पना के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम करता है। डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम करता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाइनरी नंबर सिस्टम का। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। नेटवर्कों को बृहद नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। नेटवर्कों का बृहद नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है मेल बॉक्स। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है मेल बॉक्स। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है सब डायरेक्टरी। पिक्चर, साउंड और वीडियो बनाए आउटपुट कहलाता है मल्टीमीडिया। पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट कहलाता है मल्टीमीडिया। वर्कबुक एक कलेक्शन है वर्कशीट का। वर्कबुक एक कलेक्शन है वर्कशीट का। ASC डबल सिस्टम उपलब्ध करता है 128 विभिन्न कैरेक्टर का। ASC डबल सिस्टम उपलब्ध कराता है 128 विभिन्न कैरेक्टर्स का। फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है फोल्डरों में स्टोर करके। फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है फोल्डरों में स्टोर करके। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होता है लो लेवल लैंग्वेज होता है। CD का पूर्ण रूप क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है फॉर्मेटिंग कहलाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों को बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है फॉर्मेटिंग कहलाती है। उसके बाद देखेंगे ASC सेकेंड का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASC सेकेंड का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है शेयरवेयर किस्म का। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है शेयरवेयर किस्म का। पोस्ट का पूरा रूप है पावर एंड सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर एंड सेल्फ टेस्ट। मौजूदा डॉक्यूमेंट के डिस्क पर काफ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है सेव पेज सेव एज। मौजूदा डॉक्यूमेंट को डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है सेव एज। उसके बाद देखेंगे सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। उसके बाद आगे देखेंगे इंटरनेट पर वस्तुओं को व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है ई कॉमर्स। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है ई कॉमर्स।
कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाता है एग्जीक्यूटिंग। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाता है एग्जीक्यूटिंग। वेब पेज का प्रथम पेज होता है होम पेज। वेब पेज का प्रथम पेज होता है होम पेज। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों को कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI मिडी। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कोडों और कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी जोड़ता है। उसके बाद देखेंगे किस कंप्यूटर को इंटरनेट के फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहलाता है। बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया किए जाने वाले फॉर्म कहलाता है स्प्रेडशीट। बिजनेस डाटा को रोज एवं कॉलमों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाला फॉर्म कहलाता है स्प्रेडशीट कहलाता है। टेक्स्ट को अपनी पोजीशन को दिखाता है। टेक्स्ट जो है टेक्स्ट को अपनी पोजीशन को दिखाता है विलंकर दिखाता है। WW का आविष्कार हुआ था 1989 से 90 में। WW का आविष्कार हुआ था 1989 से 90 में। नॉर्टन है एक एंटीवायरस है। नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस है। WAN का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखेंगे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाता है डिजिटलाइजेशन कहलाता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को डिजिटलाइजेशन कहलाता है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शटडाउन है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन है। किसी शब्द की लंबाई मापा जाता है बीट में। किसी शब्द की लंबाई मापा जाता है बीट में। कैड का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इंफॉर्मेशन होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में होगा। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत का पहला पार्टी था भारतीय जनता पार्टी। इंटरनेट पर वेबसाइट पर बनाने वाला भारत की पहली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 12 अगस्त 1981 को। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 12 अगस्त 1981 को। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया था IBM कंपनी ने। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया था IBM कंपनी ने। फाइल होता है रिकॉर्ड्स का संग्रह। फाइल जो होता है रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है। लोटस 123 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। लोटस 123 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। रिकॉर्ड्स होता है आंकड़ों का संग्रह। रिकॉर्ड जो होता है आंकड़ों का संग्रह होता है। सर्वाधिक तेज गति से प्रिंटिंग है लेजर प्रिंटिंग। सर्वाधिक तेज गति से प्रिंटिंग है लेजर प्रिंटिंग। कंप्यूटर को भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। पहली बार इंटरनेट पर राज्य को टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारत राज्य था सिक्किम। पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य था सिक्किम। Y2K समस्याओं को प्रभावित विश्व का एकमात्र देश है जाम्बिया। Y2K समस्याओं से प्रभावित एकमात्र देश है जाम्बिया। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। Y2 का पूर्ण रूप है ईयर 2000। Y2 का पूर्ण रूप है ईयर 2000। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसकी कीबोर्ड और उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है तमिल। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसकी कीबोर्ड उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध है तमिल। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? T3A। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? T3A। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत का पहली राजनीतिक पार्टी कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत का पहला राजनीतिक पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। इसके बाद देखेंगे इंटरनेट पर वस्तुओं को व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है ई कॉमर्स। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाता है ई कॉमर्स। 1 MB जो बराबर होता है तो ये आपका बराबर होता है 1024 KB के। 1 MB बराबर होता है 1024 KB के। इसके बाद देखेंगे
कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपका होता है बीट होता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट होता है। कंप्यूटर की दिए जाने वाले निर्देशांक का क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर में दिए जाने वाले निर्देशों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। उसके बाद देखेंगे लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स जो सॉफ्टवेयर है शेयरवेयर है। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर है। फाइल होता है, तो फाइल जो होता है आपका रिकॉर्ड का संग्रह होता है। फाइल जो होता है रिकॉर्ड का संग्रह होता है। उसके बाद आगे देखेंगे सीडी का पूर्ण रूप होता है, तो सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। याहू तथा गूगल क्या होता है? याहू तथा गूगल होता है सर्च इंजन होता है। याहू तथा गूगल क्या होता है? सर्च इंजन होता है। पीसी का अर्थ क्या होता है? तो पीसी का जो अर्थ होता है वो आपका होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है। वेलाटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या होता है? तो ये आपका होता है रैम होता है। वेलाटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या होता है? रैम होता है। उसके बाद देखेंगे नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है इंटरनेट कहलाता है। नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो ये आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। उसके बाद आगे देखेंगे वैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद देखेंगे 1 GB बराबर होता है, तो 1024 MB के बराबर होता है। 1 GB जो बराबर होता है 1024 में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सी थी? तो ये आपका हो जाएगा द हिंदू थी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली भारत की प्रथम समाचार पत्र कौन थी? द हिंदू थी। कंप्यूटर में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राज रेड्डी थे। कंप्यूटर में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर राज रेड्डी थे। भारत में खोया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? खोजा गया जो प्रथम कंप्यूटर वायरस था वो आपका था सी ब्रेन थे। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन था। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर था वो सी ब्रेन था। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर था सी ब्रेन था। एक्सेस स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन होता है, तो आपका होता है XLS होता है। एक्सेस स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन होता है, तो आपका .xl होता है। उसके बाद देखेंगे www.google.com किसका उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा वेब पेज का उदाहरण है। www.google.com किसका उदाहरण है? वेब पेज का है। कंप्यूटर के भौतिक बनावट क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका जो हुआ था 1990 में हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1990 में हुआ था। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है इनबॉक्स कहलाता है। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या कहलाता है? इनबॉक्स कहलाता है। वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता है क्या कहलाता है? तो यह आपका होता है फ्रीवेयर होता है। वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता है क्या कहलाता है? फ्रीवेयर होता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है फॉर्मेटिंग कहलाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया का कहलाता है फॉर्मेटिंग कहलाता है। उसके बाद देखेंगे URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का जो पूर्ण रूप है वो आपका होगा यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर हो गया। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो ये आपका जो कहलाता है मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। माउस कीबोर्ड तथा स्कैनर उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस का। माउस कीबोर्ड तथा स्कैनर उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। उसके बाद देखेंगे चुंबकीय डिस्क पर कितनी परत होती है? तो ये आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड का। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है
2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका कहलाती है शटडाउन। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शटडाउन कहलाती है। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है। कंप्यूटर जो है डाटा को परिवर्तित करता है, तो ये कहता है इन्फॉर्मेशन में। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है इन्फॉर्मेशन में। वेबसाइट कलेक्शन होता है, तो वेबसाइट का जो कलेक्शन होता है वेब पेज का होता है। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेज का। सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लेजर प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। कंप्यूटर में कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है एग्जीक्यूट। कंप्यूटर में कमांडर को संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? एग्जीक्यूट कहलाता है। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन एक वायरस होता है। नॉर्टन क्या होता है? नॉर्टन एक वायरस होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? तो वर्कबुक जो होता है, वर्कबुक आपका कलेक्शन होता है वर्कशीटों का। वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीटों का होता है। उसके बाद देखेंगे 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 बाइट जो बराबर होता है 8 बिट के। 1 बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के। MICR में C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये आपका होता है C का होता है कैरेक्टर होता है। MICR में C का पूर्ण रूप क्या होता है? ये कैरेक्टर होता है। यहाँ से RRB द्वारा जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी चलेगा। साथ में जो देश मतलब जो राज्य है, राजस्थान है, बिहार है, उससे संबंधित जो भी तथ्य होगा वो बीच बीच में वो भी चलेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे RRB गुवाहाटी 1992 में जो एग्जाम हुआ था उससे जो प्रश्न पूछा गया था, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत में संविधान भारत के राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का जो संविधान है भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों को यकृत के तेल में विटामिन की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। उसके बाद देखेंगे तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना जो है वो आपका झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। बाबरनामा के जो लेखक है वो बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंतिम मुगल साम्राज्य बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार जो था मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलसन और जीन लुथियन ने किया था। सिनेमा का जो आविष्कार है निकोलसन और जीन लुथियन ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद देखेंगे RRB कोलकाता 1992। RRB कोलकाता 1992। हर्ष का राजकवि वान भट्ट था। हर्ष का जो राजकवि था वान भट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। इसके बाद देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। उसके बाद देखेंगे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी सिकंदराबाद 1994। आरआरबी सिकंदराबाद जो 1994 में हुआ था, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक है विशाख दत्त है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गरसोप्पा जोग प्रपात शारदा नदी पर है। गरसोप्पा जोग प्रपात शारदा नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फॉर्म अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप जो दाब होता है धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात जो होता है निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी भोपाल 1995 में जो पूछा गया क्वेश्चन है। 1596 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। उसके बाद देखेंगे मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील जो है तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस के द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। मानव रक्त का सामान्य दाब 120/80 मिमी होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत जो है वो राज्यों का संघ है। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात जो है जैम्बेजी नदी पर है।
हीरे की चमक का कारण होता है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का कारण होता है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। उसके बाद देखेंगे सिख गुरु गुरु अंगदेव के गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक को 14 दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए। चोल राजाओं को राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग जो इसका मतलब जो इंडिया में जितने राज्य है उससे जो भी प्रश्न है वो देखेंगे। पहला है राजस्थान। राजस्थान राज्य है राजस्थान। राज्य जो है राजस्थान है। स्थापना हो गया 30 मार्च 1949 को। स्थापना हुआ 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर है। राजधानी जयपुर है। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या है 6.85 करोड़ है। सातवां जनसंख्या है 6.85 करोड़। सातवां जनसंख्या पुरुष है 355 करोड़ है। महिला है 329 करोड़। पुरुष है 355 करोड़ है। महिला है 329 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व जो है 20 व्यक्ति नहीं 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात जो है 928 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष है। लिंगानुपात जो है 928 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता जो है 66.1% है। साक्षरता 66.1% है। पुरुष की साक्षरता 79.2% है। पुरुष की साक्षरता 79.2% है। महिला की साक्षरता जो है 52.1% है। महिला की साक्षरता 52.1 है। सीमा है उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व के में है मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में है गुजरात। सीमा जो है उत्तर में है पंजाब, उत्तर पूर्व में है हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में है मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात। राज्य स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राज्य स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजभाषा हिंदी है। राजभाषा जो है हिंदी है। राजकीय पशु है चिंकारा। राजकीय पशु जो है वो चिंकारा है। राजकीय पक्षी है गोडवान। राजकीय पक्षी जो है गोडवान। राजकीय फूल है रोहिड्डा। राजकीय फूल जो है रोहिड्डा। जिला है 33 जिला है। जिला जो है 33 जिला है। उच्च न्यायालय है राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। उच्च न्यायालय जो है राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 200 है। विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 25 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है। उसके बाद आगे देखेंगे प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। प्रथम राज्यपाल जो थे गुरुमुख निहाल सिंह थे। प्रथम मुख्यमंत्री जो थी हीरालाल शास्त्री थी। प्रथम मुख्यमंत्री जो थी हीरालाल शास्त्री थी। प्रमुख लोक नृत्य है डांडिया पनहारी। प्रमुख लोक नृत्य है डांडिया पनहारी। प्रमुख जनजातीय भील ग्रासिया सहारिया। प्रमुख जनजातीय भील है ग्रासिया है सहारिया है। पर्वत चोटी है अरावली गुरु शिखर है। पर्वत चोटी जो अरावली है और गुरु शिखर है। प्रमुख स्थल है दिगवारा का जैन मंदिर, सास बहु मंदिर, एकलिंग मंदिर, अजमेर का किला, जयपुर नारगढ़ का किला बीकानेर में है। प्रमुख स्थल है दिलवारा का जैन मंदिर, सास बहु मंदिर, एकलिंग मंदिर, आमेर का किला जयपुर, नारगढ़ का किला बीकानेर। उसके बाद देखेंगे भटनेर का किला, अढ़ाई दिन झोपड़ी, ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर, हवा महल, जल महल जयपुर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर है।
भटनेर का किला, 2.5 दिन की झोपड़ी, ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर में है, हवा महल महल जयपुर में है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है, उद्यान अभ्यारण्य केवलादेव भरतपुर, उद्यान अभ्यारण्य केवलादेव है भरतपुर, सरिका है अलवर, सीता माता है चित्तौड़, रणथंभौर सवाई माधोपुर है, जयसमंद है उदयपुर है, उद्यान या अभ्यारण्य है केवलादेव है भरतपुर है, सरिस्का है अलवर है, सीता माता है चित्तौड़गढ़ है, रणथौर होता है सवाई माधोपुर है, जयसमंद है उदयपुर है। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है गोलकुलवा भाई भट्टा, राजस्थान के गांधी नाम से जाना जाता है, गोकुल भाई भट्टा राजस्थान के गांधी नाम से जाना जाता है, गुलाब नगर जयपुर को कहा जाता है, गुलाब नगर जयपुर को कहा जाता है, अजमेर में राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहता है। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है तथा सबसे छोटा जिला धौलपुर है। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है तथा सबसे छोटा जिला धौलपुर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चांबा झील है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में है। भारत में 18 मई 1974 को भारत परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया गया था। भारत में 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया गया था। राजस्थान में थार मरुस्थल है, राजस्थान में जो है वो थार मरुस्थल है। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जो देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुआ था? तो ये आपका हुआ था नागौर में। भारत पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुआ था? नागौर में हुआ था। उसके बाद देखेंगे मानसरोवर झील कहाँ में स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। जनगणना को संविधान किस कानून में रखा गया है? किस सूची में रखा गया है? तो आपका संघ सूची में रखा गया है। जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है। उसके बाद देखेंगे राजस्थान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान की राजधानी कहाँ स्थित है? जयपुर में है। भारतीय संविधान भारत के किस रूप में वर्णित करता है? तो आपका वर्णित करता है राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान भारत के किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? ये 14 दिन हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक को कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? 14 दिन में। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो आपका रखा गया संवर्ती सूची में। शिक्षा को किस सूची में रखा गया? संवर्ती सूची में रखा गया है। उसके बाद देखेंगे राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 200 है। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। मछलियों को यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। मछलियों को यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। उसके बाद देखेंगे थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल जो स्थित है आपका राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है गोकुला भाई भट्टा को। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? गोकुला भाई भट्टा को कहा जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस जो आपका कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है।
तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे पिंक सिटी गुलाबी शहर किस नाम से, पिंक सिटी जो गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है जयपुर को। पिंक सिटी गुलाबी शहर को के नाम से किसी शहर को जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा हुमायूं के बीच। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? हुमायूं के बीच हुई थी। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक आपके बाबर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो आपका लेखक है वह विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका होता है उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये आपका दिया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद देखेंगे राजस्थान को किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है अजमेर शरीफ को। राजस्थान को किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? अजमेर शरीफ को कहा जाता है। सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो आपका हो जाएगा जावा और सुमात्रा के बीच है। सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच है? जावा और सुमात्रा के बीच है। उसके बाद देखेंगे दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान में है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल बादशाह कौन सा? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उसके बाद देखेंगे एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम जो मूल रूप से होता है प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पुष्कर अजमेर हो जाएगा। इसका हो जाएगा पुष्कर अजमेर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के। विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा भुवनेश्वर। लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? भुवनेश्वर पर। पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा जो मुद्रा है ये आपका हो जाएगा मकाऊ की। पटाखा किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जो जनक होता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वान भट्ट जो दरबारी कवि थे आपके हर्षवर्धन के थे। वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ जो आपका स्थित है वो चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद देखेंगे पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 18 मई 1974 को। पोखरण में प्रथम बार परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहता है वो आपका करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठक करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठक करता है। उसके बाद देखेंगे भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये आपका हो जाएगा हिंदी यूनानियों ने। भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये आपका हो जाएगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सही है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंदी यूनानियों ने जारी किए थे।
रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो रोम शहर वह स्थित है वो टाइबर नदी के तट पर है। रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? टाइबर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है पंपास कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आपका हो जाएगा 12 हो गया। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है।